आप किसी भी फील्ड में आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, आप साइंस में चले जाओ, आप मेडिकल में चले जाओ, आप जब उस फील्ड में जाकर बहुत ही बारीकी लेवल से आप देखते हैं चीजों को, आपको हर चीज में परमेश्वर नजर आता है। एक वचन को मैं पढ़ूंगा, उसमें लिखा है, कुलिसिया पहला अध्याय उसकी 15 से 17, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी अनदेखी, सिंहासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। 16 आयत में लिखा, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। कहता या देखी हुई हो या अनदेखी, पर सृष्टि उसी ने की है। यह है देखी वस्तुएं। कहता अनदेखी भी। आप अपने बॉडी के सेल्स को देख सकते हो। डॉक्टर बोलते नहीं आप में वाइट सेल ये हो गया जी, रेड सेल कम हो गए, बढ़ गए हैं, क्या देख सकते हो नंगी आंखों से? कहता देखी हो या अनदेखी हो, उसी में, यानी जीसस की बात कर रहे हैं, वचन की बात कर रहे हैं कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जब साइंस ने बॉडी के अंदर सर्च की और उसको खोजा, तो उन्होंने एक लेमिनिन नाम का प्रोटीन खोजा। एक लेमिनिन नाम का प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर, मान लो आपके एक स्किन पे जब कट लगता है, कट जाती है ना स्किन, तो स्किन के अंदर से जब खून निकलता है और उसके अंदर से फ्लैश, उसमें से लाल मांस दिखाई देता है कि नहीं देता? और थोड़े दिन के बाद वो स्किन हील होना शुरू होती है, हाँ कि ना? तो स्किन जब हील होती है तो पहले किनारों से हील होती है और अंदर से भी हील होना शुरू होती है, हाँ कि ना? ये तो समझ आ रहा है कि नहीं? जब किनारों से हील होती है उसे कैरोसाइटिस बोलते हैं, कैरोटाइनसाइटिस, जो किनारों से हील करता है। जो अंदर से हील करता है उसे फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, जो अंदर से हील करता है। लेकिन जब साइंस ने स्टडी की कि जब आपका मकान पड़ता है और आप उसमें शटरिंग लगाते हैं कि नहीं? छत डालते शटरिंग लगाते हैं ना, तो साइंस ने खोज की कि एक लेमिनिन नाम का प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में सारी हीलिंग के लिए एक रोड बनाता है और स्कैफोल्डिंग लगाता है। यानी अगर लेमिनिन नाम का प्रोटीन आपकी बॉडी में ना हो तो आपकी बॉडी हील नहीं करती। जितने भी ये वर्कर हैं जो आपकी स्किन को हील करते हैं, फ्लैश को हील करते हैं, आपकी ऑर्गन जहां हैं वहां रखने में उनको मदद करते हैं, आपकी स्किन गिरती नहीं, आपके ऑर्गन फेल नहीं होते, तो वो सारी चीजों को काम करने के लिए लेमिनिन नाम का प्रोटीन चाहिए, जो उनके लिए एक रोड का काम करता है, स्कैफोल्डिंग का काम करता है। अगर वो ना हो तो आपकी बॉडी में हीलिंग होना बंद हो जाएगी। आप इसे नोट कर लो और जाके स्टडी करो। और जब लेमिनिन नाम के प्रोटीन को आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो इस तरह का दिखता है, क्रॉस की तरह। जो आप सामने देख रहे हो ना, जो रंग बिरंगा सा, ये लेमिनिन नाम का प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर। क्या देखी क्या अनदेखी। यहां मेडिकल स्टूडेंट होंगे, सर्च करो, अगर लेमिनिन नाम का प्रोटीन आपके अंदर ना, कहते नहीं इधर जख्म है जी, ठीक नहीं हुंदा, बोलते हैं ना, जख्म ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि जब जख्म ठीक होता है तो किनारों से हील होता है। वो उसको बोलते हैं कैरोटीनसाइटिस। उसका एग्जैक्ट नाम मैं आपको बताता हूं।
और जो दूसरा है वो फाइब्रोब्लास्ट, और वो जो आपके जो मांस है उसको पैदा करता है और उसको हील करता है। केराटिनोसाइटिस, फाइब्रोब्लास्ट, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन कोई भी आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं होती है अगर लेमिनिन उसकी हेल्प नहीं करता। लेमिनिन एक रोड बनाता है। जीसस ने क्या कहा? मार्ग कौन है? मैं हूं। आपके अंदर जो हीलिंग का मार्ग है वो भी क्रॉस बनाता है। क्रिश्चियंस के नहीं, तुम सबके। अब मालूम हुआ तुमको किसने बनाया। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, जाओ खुद स्टडी करो, खुद देखो, खुद सर्च करो। इसका मतलब है अगर आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च में आप देखेंगे नो लेमिनिन इज इक्वल टू नो हीलिंग। अगर आपके अंदर लेमिनिन नाम का प्रोटीन नहीं है, क्योंकि ये आपको फिजिकली सपोर्ट करता है, माइग्रेशन को ट्रैक करता है, ये सिग्नल है, ये स्कैप फोल्डिंग का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो आपके अंदर जो हीलिंग है वो कभी नहीं होगी। केराटिनोसाइटिस फेल हो जाता है, फाइब्रोब्लास्ट फेल हो जाता है अगर आपके अंदर लेमिनिन नाम का प्रोटीन नहीं है। अब मेरी बात समझो, जब लेमिनिन को आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो इस तरह का दिखता है। आपको क्या लगता है? क्रॉस की तरह आपको क्या लगता है? क्या ये इत्तेफाक है? आपको ये इत्तेफाक लगता है? सुनो, कुलस्सियों 1 फिर 17 आयत को पढ़ूंगा। लिखा, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा सेल, तुम्हारी हीलिंग सेल, अगर ये लेमिनिन ना हो तुम्हारी किडनी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो टिश्यू उसको लगातार रिपेयरिंग के लिए चाहिए वो लेमिनिन प्रोवाइड करता है, वो रोड बनाता है और वो स्कैप फोल्डिंग लगाता है, वो होल्ड करता है, वो ग्लू की तरह काम करता है। और जब उसको आप देखते हो वो क्रॉस की तरह आपको माइक्रोस्कोप में नजर आता है। और जीसस ने क्या कहा? वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सभी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब आपको यह बात मालूम नहीं थी, मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन जब आप डीप स्टडी में जाते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, चाहे वो एनी फील्ड हो, दुनिया के जो बेस्ट बिजनेसमैन हैं टॉप, वो अमेरिका में मिलेंगे आपको। और उनसे जब टेस्टिमनी आप लोगे, कैसे ब्लेस हुए, बोलेंगे बाइबल, वी अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड। हमने देने के सिद्धांत को सीरियसली अपनाया, संडे छुट्टी और संडे चर्च में जाने के सिद्धांत को सीरियसली अपनाया। आई एम ए बिलियनियर। मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं लेकिन मैं आज बिलियनियर हूं। देखो, कहता है वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब आपके अंदर जो हीलिंग हो रही है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, वो लेमिनिन कर रहा है, वही लेके जाता है, वही रोड बनाता है और वो क्रॉस की तरह दिखता है। आपको इत्तेफाक लगता है? ये आपको इत्तेफाक लगता है? कितने इत्तेफाक लगेंगे? इसलिए इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि कुछ भी इत्तेफाकन नहीं है। 16 में लिखा, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की, पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। अब जब ये वचन लिखा जा रहा था तो उस समय साइंस नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं थे, टेस्ट नहीं होते थे, ब्लड टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन उसको मालूम था पवित्र आत्मा को कि क्या देखी और क्या अनदेखी। अनदेखी वस्तुएं तो आज मालूम हुआ है, 100 साल 50 साल हुए होंगे मालूम हुए कि जब वो आपके ब्लड को लेते हैं, सब प्रोटीन्स को लेते हैं, कि कौन हील कर रहा है, कौन रोड बनाता है, कौन जमा करता है, कौन कौन जोड़ता है, कौन बनाता है, लेकिन सब में लेमिनिन यूज होता है। अगर लेमिनिन ना हो, अगर आप सर्च करें, नो लेमिनिन नो हीलिंग, नो क्रॉस नो हीलिंग, नो जीसस नो हीलिंग। वो और कुछ भी हो सकता था, लेकिन लेमिनिन नहीं है। 1 कोरिन्थियों 13 में लिखा, क्योंकि जो कुछ भी हो सकता था, वो सब कुछ
लेकिन वो क्रॉस है, वो क्रॉस है। वो पिक्चर्स दिखाना जो तुमने पहली दिखाई, इसको आप पढ़ना बाद में। ये लेमिनिन के बारे में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग हीलिंग सेल्स लाइक keratinocytes and fibroblasts need to crawl over the wound bed. Leminin provides the road. कि अगर इनको हील करना है, क्रॉल करना है, वाउंड जहां जख्म है वहां पहुंचना है, तो लेमिनिन रोड प्रोवाइड करता है। जीसस ने कहा मैं मार्ग हूं। कहा कि नहीं कहा? उसने कहा मैं मार्ग हूं। आपको लगता है कि कुछ वो अंदर भी बात कर रहे हैं आपके, कि तेरी किडनी तक जो हीलिंग जा रही है ना, मैं मार्ग मैं हूं, मैं बना रहा हूं तेरे अंदर भी। जिस दिन आप परमेश्वर को समझ जाते हैं और आप डीप चले जाते हैं, आप ये समझ पाते हैं कि आपको पवित्रताई में, प्रार्थना में, वर्शिप करते हुए, परमेश्वर के संग रहते हुए चलना है और किसी की परवाह नहीं करनी। बपतिस्मा लेकर, आत्मा पाकर, किसी की परवाह ना करते हुए आपको परमेश्वर में रन करना है। कहता वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहलोठा, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अगर लेमिनिन ना हो तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी, ऑर्गन फेल हो जाएंगे, किडनी काम नहीं करेगी, हार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको कॉन्टिन्यू रिपेयर चाहिए। आपकी स्किन आई थिंक हर कुछ दिन के बाद नहीं होती है, रिपेयर होती है, आपको मालूम हो। जब लेमिनिन नहीं होता, स्किन रिपेयर बंद कर देती है करना। तो जीसस आपके अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर इतना है कि आप सोच नहीं सकते। स्वर्गीय दर्शन सभा जून 4 वीरवार, आप, आपके बच्चे और आपकी हर जीवित चीज व्हाइट कपड़ों में होनी चाहिए उस दिन। अगर आपके पास व्हाइट कपड़े नहीं, आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हाइट कपड़ों में एक दर्शन हम लेते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल दर्शनों को पा लेते हैं, आपको लोगों को लगता है कि क्या दर्शन की बात कर रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बात करो ना इसकी, मेरा कर्जे की बात करो ना। आपको नहीं मालूम, जब आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया जाता है, ऑटोमेटिकली चीजें आपके फेवर में काम करना शुरू करती हैं। आमीन। इन मीटिंग्स में जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, वो फिजिकल हीलिंग हो, स्पिरिचुअल हीलिंग हो, जब आप दर्शनों को देखते हैं, व्हाइट कपड़ों में लाखों लोगों को देखते हैं बैठे वर्शिप करते, आपके अंदर परमेश्वर का फेथ पैदा होता है और परमेश्वर ग्रेस रखता है अपनी इन मीटिंग्स के ऊपर। हालेलुया। उसके बाद संडे बड़ी मीटिंग है और संडे में जल्दी आऊंगा क्योंकि आज मेरी फ्लाइट थी मॉर्निंग, लेकिन अगले संडे में यहां कम से कम पौना घंटा पहले हूंगा। पौना घंटा, आपको जल्दी आना है। डिलीवरेंस और हीलिंग पूरा जून, फुल जून में यहां पे हूं। फिर पठानकोट में क्रूसेड है, उसका पोस्टर दिखा दो, बैक साइड हर जगह। पठानकोट 11 जून। इसके बाद एक और क्रूसेड है। तो जून महीना जितना शरीर में गर्म है वो कुछ नहीं, जब आत्मा में गर्मी आपको दिखेगी, आपको जून ठंडा लगने लगेगा। तो जून महीने के लिए अगर आप जहां से भी हैं, जिस भी दुनिया के जिस कोने में आप रहते हैं, अपनी फ्लाइट पकड़ो और आ जाओ, अपनी ट्रेन पकड़ो, अपना साइकिल, सब गाड़ियां पकड़ो और आ जाओ। जून महीना स्पिरिचुअल चीजों में बढ़ने का, हीलिंग और डिलीवरेंस का, मैनिफेस्टेशन का, डिलीवरेंस का महीना होगा। क्रूसेड्स, मीटिंग, व्हाइट गारमेंट मीटिंग। और अगला जुलाई मंथ खामरा चर्च में जो सेकंड सर्विस होती है उसे हम इंग्लिश में कर देंगे ताकि पूरी दुनिया में अब यह खामरा चर्च जा सके। तो जुलाई मंथ में